अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली हम कहते किसे हैं, जब कोई एक स्पीकर कुछ बोलता है जो एक्चुअल उसके वर्ड्स होते हैं उसी को रिप्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है, जो एक्चुअल वर्ड स्पीकर ने बोले हैं। और जब कोई स्पीकर जो है वो लफ्ज बोल देता है और कोई और आके स्पीकर के वर्ड्स को अपने लफ्जों में आगे बयान करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि उसके एज इट इज वर्ड्स को कोट नहीं करता, उसका बस मेन आइडिया आगे कन्वे करता है अपने वर्ड्स में, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच है। और इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल जा रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल जा रहा था। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि ही सेड बेसिकली जो है ये हमारे पास होती है रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्ट कर रहा है, और ये हमारे पास होती है रिपोर्टेड स्पीच, जो उसने रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह जो है अब हमने देखना है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया कि वो स्कूल जा रहा, कि मैं स्कूल जा रहा हूं से वो स्कूल जा रहा था। और जो है ही सेड सेम रहा, हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सेम रही, और रिपोर्टेड स्पीच में हमने टेंस का जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो बेसिक जो है वो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को यूटिलाइज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास को एक्सक्लूड कर देते हैं, हम उनको यूज नहीं करते। इनके अंदर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क यूज हो सकता है, हम जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क को यूज नहीं करते। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क डायरेक्ट में यूज हो सकता है डायरेक्ट सेंटेंसेस में, और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं करते, बस उस इमोशन को हम जैसे जो है वो हुर्रे और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हो गया तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय करके क्लॉज यूज करेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह सम सिचुएशंस में क्या होता है कि कोमा जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है तो वो सम सिचुएशंस में यहाँ पे यूज हो जाता है, अदरवाइज कोमा भी यूज नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शर्मा आस्क्ड इज इट हर्टिंग वेरी मच, तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। अगर हम इसका इनडायरेक्ट करें तो हम देखेंगे कि मिस्टर शर्मा आस्क्ड इफ इट वाज हर्टिंग वेरी मच, कि जो है वो बाद में जो हमने क्वेश्चन था, एक क्वेश्चनिंग सिचुएशन, जब एक क्वेश्चनिंग या रिक्वेस्टिंग सिचुएशन या एक ऑर्डर हो तो हम जो है वो क्वेश्चन वाली सिचुएशन को हटा के क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं और हम उसको सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में ले आते हैं, फुल स्टॉप की फॉर्म में, और जो है वहां पे हम इफ का, हमने जैसे यहाँ पे इफ का यूज किया और हमने सेंटेंस को लिख दिया इफ इट वाज हर्टिंग वेरी मच, के उन्होंने पूछा था कि क्या ये जो है वो दर्द कर रहा है, तो बाद में उसने जवाब अपनी जो स्पीच में आगे बताया, तो उन्होंने मिस्टर शर्मा ने पूछा कि क्या वो बहुत ज्यादा दुख रहा था या तकलीफ दे रहा था। यहाँ पे हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो बेसिकली जब हमें एक जो है वो डायरेक्ट स्पीच का आगे कोई मूड कन्वे करना होता है तो हम उसके लिए सेड की जगह और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे इंक्वायर्ड, मूड पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मूड क्या है, स्पीकर का मूड क्या है। इंक्वायर्ड आ सकता है, आस्क्ड आ सकता है, एडवाइज्ड आ सकता है, इस तरह। अब जैसे फॉर एग्जांपल आयशा सेड स्टीर इट विद योर स्पून, आयशा एडवाइज्ड मी टू स्टीर इट विद स्पून, आयशा ने मुझे एडवाइज किया, तो यहाँ पे हमने बेसिकली उसने एक एडवाइस दिया, एक हैबिट को बताया है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस सेम, टेंस सेम रहा है, बस हमने क्या है एडवाइजर की जगह एडवाइज्ड यूज कर लिया और एडवाइज्ड मी टू स्टीर इट विद स्पून, अब बेसिकली विद माई स्पून। अब बेसिकली जो है हमने कुछ बातों पे गौर करना है, और वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट टेंस जो है वो यूज हुआ है ना, रिपोर्टेड स्पीच मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये वाला जो हमारा कोटेशन मार्क है अंदर वाला हिस्सा होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस यूज हो रहा है और जो रिपोर्टेड वर्ब है उसके वो कोई ऐसा काम बता रहा है, कोई ऐसी चीज बता रहा है, या तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में रिपोर्टेड वर्ब बात कर रहा है, या वो एक कॉन्स्टेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, या कोई हैबिट के बारे में बात कर रहा है, तो फिर उस टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे टू स्टीर इट विद माई स्पून, हमने उसको सेम जो है वो टेंस को रखा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट सिचुएशन है, वो एक बार बार करने वाला काम है, तो हमने जो है वो उसको सेम रखा। और जो है इसी तरह जो है वो अगर इन तीनों सिचुएशंस में से कोई सिचुएशन होगी तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे।
रिपोर्टेड स्पीच के। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉय सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द बॉय सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लड़के ने कहा कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, रिवॉल्व करती है। तो ये बेसिकली नो चेंज इन टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आया। बात करें प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन की, तो प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ही सेड आई एम, अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट प्रोनाउन चेंज करना है, तो जैसे ही सेड आई एम बोर्ड, तो आई की जगह हम यूज करेंगे ही हम कैसे यूज करेंगे, हम उसका देखेंगे कि वो किस बारे में बात कर रहा है, उसका बात करने का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पॉइंट किसकी तरफ है। अब जैसे वो कह रहा है आई एम बोर्ड, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग ही, जो फर्स्ट प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग ही फर्दर मोर लिखेंगे। जैसे ही सेड दैट ही वॉज बोर्ड, वो कह रहा था कि वो बोर हो रहा था, ठीक है। उसके बाद वी की जगह दे का हम यूज करेंगे। जैसे ही सेड वी आर बोर्ड, तो ही सेड दैट दे वर बोर्ड। इसी तरह हम आई की जगह हर यूज करेंगे, मी की जगह भी हर यूज करेंगे। अगर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की बात करें तो उसके अंदर हम सेकंड पर्सन में हमारे पास यू आ जाता है, या शी या किसी वो सेकंड पर्सन को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। ही सेड टू हर यू आर, सॉरी सेकंड पर्सन को पॉइंट आउट करे, तो जैसे ही सेड टू हर यू आर ब्यूटीफुल, तो अब वो यू आर ब्यूटीफुल जो है वो उसको एक बंदे को, एक सेकंड पर्सन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ही सेड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, कि वो खूबसूरत थी, वो उसको जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। अब जैसे वो लड़की से हमें ये कैसे पता लगा कि शी यूज करना है, क्योंकि वो एक लड़की से जो है वो मुखातिब है, ही सेड टू हर, उसे हमें पता लगेगा कि हमने यहां पर कौन सा जो है वो प्रोनाउन यूज करना है। उसके बाद जैसे द टीचर टोल्ड हर प्यूपिल्स यू मस्ट राइट नीटली, जैसे उस्ताद ने जो है वो, टीचर ने जो है वो अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हें जो है वो बिल्कुल नीट लिखना है, तो उसके साफ सुथरा लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द टीचर एडवाइज्ड, उन्होंने उनको एडवाइज की हर प्यूपिल्स दैट दे मस्ट राइट नीटली। यू की जगह हमने दे का यूज किया क्योंकि वो उनसे मुखातिब है, वो जिनसे मुखातिब है उनके अकॉर्डिंग हम, अब एक प्यूपिल होता तो हम ही या शी लिखते हैं, अब वो ज्यादा प्यूपिल्स हैं तो हमने लिखा है दे मस्ट राइट नीटली। इसी तरह अगर हम आगे बात करें प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन की, तो वो कैसे चेंज होते हैं, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नहीं चेंज होते। जैसे दे में रहेगा, देर में रहेगा। जैसे ही सेड दे प्रेफर्ड सिंगिंग, ही सेड दैट दे प्रेफर्ड सिंगिंग, तो जो है वो हमने टेंस को चेंज कर दिया, प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में कर दिया, और जो है हमने फर्दर मोर उसके अंदर कोई चेंज नहीं की, जो प्रोनाउन था वो सेम ही रहा। जैसे दे सेड इट इज रेनिंग, जैसे दे सेड इट इज रेनिंग, तो हम कहेंगे कि दे सेड दैट इट वाज रेनिंग, ठीक है। तो सेंटेंस चेंज होगा, आगे उसका प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें टेंस चेंज की, तो उसके अंदर कैसे कैसे और क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो उसके अंदर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल पास्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर दिया जाएगा, कैन को हम कुड में कन्वर्ट कर देंगे, विल शैल को हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे, मे को माइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में, और जो है वो लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में हम कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह इन सब चीजों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर कोई क्वेश्चन ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ जाए तो हम कनेक्टेड दैट यूज नहीं करते, दैट की जगह हम इफ, वेदर या इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे द गर्ल सेड मे आई कम इन, द गर्ल आस्क्ड इफ शी कुड कम इन, के अब हमने जो है वो दैट कनेक्टर का यूज नहीं किया, हमने उसकी जगह इफ यूज किया, या इस जगह हम वेदर यूज कर सकते हैं, या कोई और सिचुएशन हो तो हम उसके लिहाज से जो है वो बस दैट यूज नहीं करेंगे, उस सिचुएशन के लिहाज से वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो इमोशन बताया गया है, जो मूड है, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके लिहाज से एक अप्रोप्रिएट क्लॉज
यूज करें। जैसे अगर वो खुश है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो वंडर्ड है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तो इस तरह, ठीक है। और जो है फिर उसके बाकी रूल्स को भी फॉलो किया जाए, और जो वर्ड इमोशंस को बता रहा है जैसे हुर्रे, उसको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए, उसकी जगह जो है वो क्लोज यूज किया जाए अप्रोप्रिएट। जैसे एलेक्स सेड वाओ व्हाट अ गुड वॉच इट इज, तो यहाँ पे वो वाओ वंडर का इजहार कर रही है, हैरान हो रही है, और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया, तो इसको हम कैसे एक्सक्लूड करेंगे, जैसे एलेक्स एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक क्लॉज यूज कर दिया रिलेटेड टू दैट इमोशन, दैट मूड, एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ गुड वॉच, जो कि बता रही है कि जो है वो घड़ी जो है वो खूबसूरत थी, वो अच्छी थी, घड़ी अच्छी थी, तो बेसिकली उसको बता रही है। और यहाँ पे हमने जो है वो प्रेजेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में यानी कि इज को वर्ज में चेंज कर दिया, और जो है वो हमने उसका उस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया। उसके बाद अगर हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे एलेक्स सेड, ही सेड, शी सेड, जिस लिहाज से अभी तक हमने सारे सेंटेंसेस पढ़े हैं, तो आगे वाला जो है वो जो है रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, और वो हमारे जो है वो टेंस में चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में यानी कि सेज है या विल से है या फ्यूचर टेंस में है, तो फिर क्या होगा, उसकी रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम इनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको बाकी का भी क्लियर हो जाए। जैसे अगर सिंपल कोटेशन मार्क को एक्सक्लूड करने की हम एग्जांपल लें, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि एलेक्स सेड आई एम क्वाइट गुड हियर, एलेक्स सेड दैट ही वाज क्वाइट गुड देयर। आई एम से ही वाज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस के जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स, और क्वाइट गुड हियर की जगह देयर का हमने यूज किया, ठीक है। इसी तरह जो है वो कोटेशन मार्क हटा के हमने दैट एक कनेक्टर का यूज किया। उसके बाद अगर हम जो है वो क्वेश्चन मार्क वाले उसकी बात करें, तो सेंटेंस की बात करें, तो मार्क सेड हाउ ओल्ड योर पपी इज, तो मार्क आस्क्ड हाउ ओल्ड माय पपी वाज, हमने कनेक्टर को खत्म कर दिया, सेड की जगह आस्क्ड, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि मार्क आस्क्ड मी नहीं लिखा तो भी इट्स ओके, मी लिख दें तो भी अच्छा है। हाउ ओल्ड माय पपी वाज जो है वो यहाँ पे फिर अगले क्वेश्चन को बता रहा है, और यहाँ पे हमने इज की जगह वाज का यूज कर लिया, और बाकी जो है वो सेम रहा, सेंटेंस को बस हमने चेंज कर लिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, एलेक्स सेड हुर्रे सच अ कूल डे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की बात आ गई, तो इसको हम इस तरह कहेंगे, एलेक्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब हुर्रे एक जॉय है, एक स्पेसिफिक क्लॉज यूज कर लिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोटेशन मार्क और सेट खत्म कर दिया, दैट कनेक्टर यूज कर लिया। इट वॉज अ कोल्ड डे, कि वो एक जो है वो ठंडा दिन था, तो हमने जो है वो प्रेजेंट सिंपल की जगह हमने पास्ट में जो है वो यूज कर लिया टेंस। उसके बाद अगर हम बात करें, एलेक्स सेड आई हु एम द विनर। अब यहाँ पे हमने कोमा की बात की कि सम सिचुएशन में हम कोमा को एक्सक्लूड करते हैं, जैसे अगर सिंपल सिचुएशन है तो कोमा एक्सक्लूडेड हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनके अंदर हम आगे कोमा लेके जाते हैं, जैसे एलेक्स सेड आई कोमा हु एम द विनर शैल अपीयर टुमारो, कि मैं जो कि विनर हूं वो कल जो है वो जाहिर होऊंगा, तो उसका जो है हम इस तरह लिखेंगे, एलेक्स सेड दैट ही, आई की जगह ही प्रोनाउन चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द पर्सन, वो उसने यूटिलाइज किया कि जो कह रहा था, ही हु वॉज द विनर। अब हमने जो है वो एम को वॉज में चेंज कर दिया, टेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, हु वॉज द विनर, शैल की जगह वुड अपीयर, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे। एलेक्स सेड दैट ही हु वाज द विनर वुड अपीयर द नेक्स्ट डे। इस तरह सारे रूल्स को जो है वो फॉलो कर लिया। आगे अगर हम बात करें, ही सेड टू मी विल यू बी हियर टुमारो, जैसे कि उसने मुझसे पूछा कि क्या अब एक एग्जांपल जो है वो वेदर की हम लेंगे, जैसे हमने पहले एक इफ की एग्जांपल ली, फिर एक हमने सिंपल एग्जांपल ली जिसमें हाउ ओल्ड माय पपी वाज था। अब हमने एग्जांपल लेनी है वेदर की, जैसे अब वो पूछता है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू बी हियर टुमारो, क्या तुम कल यहाँ होगी, तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर आई वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। अब हमने क्या किया, सेड की जगह आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है, आस्क्ड मी वेदर आई, विल की जगह हमने जो है उसको वुड यूज कर लिया, ठीक है, और क्वेश्चन को चेंज करके हमने वेदर यूज कर लिया, टुमारो नेक्स्ट डे हमने यूज कर लिया, हेयर की जगह देयर यूज कर लिया। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर आई वुड बी देयर द नेक्स्ट डे, क्या मैं कल यहाँ पर मौजूद होंगी, तो वो इस बात को जो है वो बता रहा है।
तो इसी तरह हमारा आज का जो है लेक्चर खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।